नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रू हंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। हिजाब के मामले पर हुआ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस हिजाब के मामले में जो कि कर्नाटका में शुरू हुआ। अब आपको ले चलते हैं खबर के थोड़ा पूर्व में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों कर्नाटका गवर्नमेंट के एक सर्कुलर में, जिसमें स्टूडेंट्स को किसी भी रिलीजियस अटायर को स्टेट रन स्कूल्स और कॉलेजेस में पहनने से मना कर दिया गया था, जिसमें हिजाब भी शामिल है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय की ओर से मामला पहुंचा था कर्नाटका हाई कोर्ट में, जहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया था हिजाब के बैन को। उसके बाद निराश मुस्लिम समुदाय पहुंचा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में हाल ही में इस मामले की सुनवाई 2 जज बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई है, जिसके चलते मामले का डिसीजन 2 जजेस के बीच स्प्लिट हो गया है। एक जो जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं, जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जजमेंट दी है, और दूसरे जस्टिस हेमंत गुप्ता, जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के हिजाब के बैन के अपहोल्डिंग ऑर्डर को सही माना है। अब आगे हम आपको खबर की थोड़ी डिटेल में ले चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के मामले की हेयरिंग के दौरान 2 जजेस में से एक जज का, जिनका नाम जस्टिस सुधांशु धूलिया है, उनका कहना है कि हिजाब पहनना एक मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस है। ऐसे में प्री यूनिवर्सिटी स्कूल गर्ल्स को हिजाब को स्कूल के गेट पर उतारने को कहना उनकी प्राइवेसी पर दखल अंदाजी करने के बराबर है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कंसेप्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस इज नॉट द इशू। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि एक गर्ल चाइल्ड के लिए आज भी स्कूल के गेट तक पहुंचना इजी नहीं है। ऐसे में क्या हम उनकी पर्सनल चॉइसेस को हटाकर उनकी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, जो कि एक सवाल है। अब हम बात करते हैं दूसरे जज की, जिनका नाम है जस्टिस हेमंत गुप्ता, जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर की अपहोल्ड के फेवर में बात की है, जिनका कहना है कि इन्फोर्समेंट ऑफ यूनिफॉर्म्स डज नॉट वायलेट द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रादर इट रीइंफोर्सेस राइट टू इक्वालिटी। और इसके साथ ही जस्टिस हेमंत गुप्ता ने आगे हिजाब को लेकर उठाए हैं सवाल कि वाकई में ही वेयरिंग ऑफ हिजाब इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस। ऐसे में हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस की राय के डिफर करने के चलते मामले को लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया गया है। ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देशवासियों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और जिससे देशवासियों को जस्टिस की उम्मीद रहती है। अब ऐसे में हिजाब के मामले पर क्या आता है लार्जर बेंच का फैसला, जो कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट, और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।